त्रिकोणमिति किसी भी प्रश्नों का एकदम रामबाण तरीका आपको मैंने बता रखा है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली किसी भी प्रूव करने वाली सवाल में आपको कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। आइए उन्हीं सब स्टेप को फॉलो करके हम ये सवालों करते हैं। यदि आप ये स्टेप नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ और ये भी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए सरसंख्या का यूज करके इस सवाल को यूज करना है, यानी हमें सिद्ध करना है। अब पता है आपको कि इससे रिलेटेड क्या सरसंख्या होती है। इससे रिलेटेड सरसंख्या होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यानी कुल मिलाकर के हम ऊपर वाले को इस रूप में लिख सकते हैं और ऊपर वाली सरसंख्या यही सरसंख्या होती है। ये कहना चाह रहा है कि इस सरसंख्या का प्रयोग करके आप इस सवाल को प्रूव कीजिए। शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपान में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। पहला स्टेप, सारे अनुपात को साइन कास में चेंज कर लीजिए। सारा अनुपात साइन कास में लिखा हुआ है। अब ये अलग सवाल इसलिए क्योंकि इसने बोला है कि इस सरसंख्या का यूज करके हमें करना है। इस सरसंख्या में क्या है, एक तो कॉसेक है एक कॉट है, यानी इनको कॉसेक और कॉट में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, कॉट कब बनता है ये बात आपको पता होगी भली बात। कॉट कब बनता है, जब अनुपात ऊपर कास का हो नीचे साइन का हो। यानी यहाँ कास तो दिख रहा है, बस इसके नीचे क्या आ जाए, साइन आ जाए। यहाँ कास तो है, बस आ जाए साइन आ जाए, बस हमारा काम हो जाएगा। इसलिए बस हमें ये समझ में आया कि कार्ड बनाना है। कार्ड कैसे बनेगा, जब यहाँ पर नीचे आ जाए साइन। साइन आने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में कास थीटा से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी के आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कास ए का अंश तथा हर में अंश तथा हर में भाग करने पर अब हम भाग कराएंगे तो अंश में भाग करेंगे और हर में भाग करेंगे। कास माइनस साइन ए प्लस में 1। अब पूरे के बटे हम क्या लगा देंगे, साइन, क्योंकि साइन से भाग कर रहे हैं। नीचे ये पूरा हमारा मेन है, मेन वाला, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1। अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, साइन। अब इन सबको हम सबके बटे में है तो इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। जैसे ये इसके बटे आ जाएगा, ये इसके बटे और ये इसके बटे। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए अपान में साइन ए माइनस साइन ए अपान में कॉस ए, सॉरी साइन से भाग करा रहे हैं, यहाँ भी आएगा साइन ए, प्लस में 1 के बटे में हो जाएगा साइन ए। यहाँ सबके साथ में मैंने अलग अलग कर दिया। नीचे भी यही काम करते हैं, कॉस ए बटे में साइन ए प्लस में साइन ए और यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस में 1 अपान साइन ए। इतना करने से देखिए क्या होता है, ये दोनों लोग तो कट जाएंगे। कास अपान साइन बन जाएगा कॉट, कॉट ए और अपान में हो जाएगा कॉट ए। नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉट ए। ये भी कॉट, यही कॉट बन गया है। यहाँ बनेगा 1 और यहाँ बनेगा प्लस में। अब आपको ये पता है कि 1 अपान साइन क्या होता है, कॉसेक। 1 अपान साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक। और यहाँ नीचे भी बचेगा कितना, प्लस का 1 और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक। इतनी बात तो समझने में कोई समस्या आई नहीं होगी, क्योंकि मैंने जहाँ इतना बताया था वो मैंने कर दिया आपको। अब ये ध्यान समझना है कि हमने ये सरसंख्या तो कहीं ना कहीं यूज कर ही लिया। अब आ गया है कॉस और कॉट है, तो मैं इनका यूज कर सकता हूँ। इसे मैं एक तरफ लिख लेता हूँ कॉट ए और यहाँ लिखा है प्लस में कॉसेक ए और माइनस में 1। नीचे कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1। इतना आ गया है। अब हमें इस सरसंख्या का यूज करना है। यूज करने का मतलब क्या है,
कि अब ये तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए तो एक दिखना चाहिए, क्योंकि एक जहाँ होगा मैं इस पूरे एक के स्थान पर ये लिख सकता हूँ ना, ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, तब भी यूज हो जाएगी। तो हम ये करते हैं कि जो काट ए लिखा है प्लस में कॉसेक ए लिखा है उसको ऐसे रहने देते हैं, इस माइनस के स्थान पर हम रखते हैं यहाँ सर संख्या से, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में हो जाएगा काट स्क्वायर ए। ये सर संख्या हमने यूज कर लिया, ऊपर यूज किया है, नीचे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नीचे वैसे ही रहने दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। अब आपको पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस, ये एक ब्रैकेट में फिर से जोड़ेंगे दोनों, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट होता है कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ये सिर्फ संख्या है बस, ये यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, एक ब्रैकेट में इसको हमने जोड़ लिया और एक में हमने इसको क्या कर दिया, घटा दिया, प्लस में 1। अब आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के ये पूरा एक पद है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट में लगा लेंगे, और यहाँ से पूरा एक पद, तो यहाँ से कॉट प्लस कॉसेक ए, यहाँ से कॉट प्लस कॉसेक ए, दोनों में हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। अगर हम कॉमन कर लेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर कॉमन करने पूरा निकल गया तो एक बचेगा, ये माइनस ये बचेगा लेकिन माइनस अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए, और यहाँ माइनस में हो जाएगा क्या, कॉट ए, यहाँ हो जाएगा कॉट ए। नीचे क्या लिखा है हमारे सामने, नीचे लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में क्या लिखा है 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बाकी अरेंज तो मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन क्या ही मतलब है इसमें, यहाँ कॉट लिखा है प्लस में, कॉट लिखा है प्लस में, कॉसेक लिखा है माइनस में, कॉसेक लिखा है माइनस में, और 1 लिखा है प्लस में, मतलब ये दोनों बातें सेम लिखी है, सेम लिखी है तो कट गया। और यहाँ क्या आ गया है, कॉट ए और प्लस में क्या आ जाएगा, कॉसेक ए, और शायद यही आप देखेंगे तो ये हमारा प्रूव करने के लिए था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दोनों बात वही है, राइट हैंड साइड, विच इज़ राइट हैंड साइड है। तो ये सवाल काफ़ी अच्छी सवाल है और ज़बरदस्त सवाल भी है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस सरसंख्या के रूप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और दूसरी बात है कहाँ इस सरसंख्या का हमें यूज किस प्रकार से लेना है। अगर ये बात आप समझ गए तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई समस्या होगी आपको, और आपको आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।